तो हे गाइस, हाउ आर यू? दिस इज आयुष। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं लेके आ गया हूँ एक वीडियो आपके सामने जो बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही लेवल हाई वाली है। क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जो है, एक प्रश्न जो है एग्जाम में आना ही तय है, डेफिनेटली आना तय है, 100% आना तय है। कोई चांस नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन ना आए। हम बात करने वाले हैं आज स्टेट्स एंड यूटीज के सीएम एंड गवर्नर्स के बारे में। क्या बात करने वाले हैं मैंने आपको बता दिया है। हम इस लेक्चर में वो ज्यादा लंबा बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे। बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैं आपको ये सब कवर कराने वाला हूं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसा आपके सामने लिखा हुआ है, हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल साहब हैं और मुख्यमंत्री साहब हैं, दोनों की बात। सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल प्रदेश के सीएम साहब का नाम क्या है? सुखविंदर सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये देख रहे हैं आप, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है हिमाचल प्रदेश के सीएम साहब का नाम है। और यहाँ के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल। यहाँ के राज्यपाल अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, शिव प्रताप शुक्ल। ठीक है, शिव प्रताप शुक्ल जो है यहाँ के राज्यपाल हैं, यानी यहाँ के गवर्नर है। और सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, आप सभी के सामने राज्य लिखा हुआ है बिहार। तो बिहार के सीएम कौन है? ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सभी को पता होगा। बिहार के सीएम है नीतीश कुमार साहब। कौन है? नीतीश। देखिए यार, अगर राइटिंग थोड़ी सी आपको कहीं गड़बड़ लगती है या मेरी राइटिंग गंदी लगती है तो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ हिंदी बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स के बारे में, तो आप यहाँ फोकस करें करंट अफेयर्स में। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मेरी ऑडियो सुन सकते हैं, मेरी वॉइस सुन सकते हैं, वहां से लिख सकते हैं। यहाँ पर हम हिंदी सुधारने बिल्कुल भी नहीं आए हैं, और ना यार मेरे को सुधारनी है, मैं बढ़िया हूँ, ठीक ठाक है, काम चल रहा है अपने इस राइटिंग से, है ना। तो बिहार के जो सीएम है वो कौन है? नीतीश कुमार। लेकिन बिहार के राज्यपाल कौन है? अभी हाल ही में चेंज हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल याद रखना, राजेंद्र विश्वनाथ और लेकर। क्या नाम है? राजेंद्र विश्वनाथ। ये देखो लिख देता हूं मैं, क्या नाम है बिहार के राज्यपाल का? राजेंद्र विश्वनाथ और लेकर। क्या नाम है? और लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ और लेकर साहब जो है अभी रिसेंटली बिहार के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा? आप एपी। अब एपी का मतलब क्या है? एपी का मतलब है अरुणाचल प्रदेश। एपी का मतलब क्या है? लिख दूं क्या मैं यहाँ पे? अगर कोई इश्यू हो तो आप सब समझ जाओगे। वैसे तो यहाँ पे अरुणाचल किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। और अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है, अरुणाचल प्रदेश के सीएम का नाम है पेमा खांडू। क्या नाम है? पेमा पेमा खांडू साहब जो है अरुणाचल प्रदेश के सीएम है। और यहीं पर हम बात करने लेते हैं इसके गवर्नर की। तो केटी परनायक। क्या नाम है? टी केटी परनायक। केटी परनायक साहब जो हैं वो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर नियुक्त नहीं किए गए हैं, क्योंकि ये तो बहुत पहले से ही अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है। रिसेंट जो नियुक्तियां हुई हैं वो इन दोनों की हुई हैं, इन दोनों की रिसेंट जो है अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। ठीक है, अब बात करने वाले हैं एमपी, यानी कि होता है मध्य प्रदेश। और सभी को पता है, ये बताने की जरूरत है ही नहीं कि मध्य प्रदेश के जो सीएम है उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। क्या नाम है? शिवराज सिंह चौहान, यानी कि मामा जी, है ना, इनका उपनाम है ना। बच्चे इनको राज्य में मामा के नाम से ही तो बोलते हैं, खुद भी कहते हैं मैं सबका मामा हूं। तो शिवराज सिंह चौहान है। और यहाँ के गवर्नर है मंगूलाल छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई, गुजराती नाम लग रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल गुजराती नाम ही है, मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। डेफिनेटली आप इसको सीरीज को जो है एंजॉय करेंगे और बहुत 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 ज्यादा शेयर भी करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके सामने यहाँ लेके आए हैं। अब आ गए हैं राजस्थान। तो राजस्थान में जो है कांग्रेस की सरकार है और सीएम है अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत। यहाँ के एक बहुत बड़े चेहरे जो हैं वो हैं सचिन पायलट। अशोक गहलोत जो है राजस्थान से सीएम है। और राजस्थान के जो गवर्नर हैं, राजस्थान के जो गवर्नर हैं उनका नाम है कलराज मिश्र। क्या नाम है? कलराज मिश्र। कलराज मिश्र जो है राजस्थान के गवर्नर है। नेक्स्ट आ जाता है आप सभी के सामने, और बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा स्टेट। सभी स्टेट शानदार हैं, सभी स्टेट शानदार है, लेकिन नेचर के अकॉर्डिंग कह रहा हूं। कर्नाटक, केरल, आप यहाँ घूमने जाएंगे तो बहुत शानदार नेचर है, बहुत अच्छी अच्छी पहाड़ियां हैं, बहुत शानदार दृश्य है। तो कर्नाटक के जो सीएम है, कर्नाटक के सीएम जो है वो है सिद्धारमैया। कौन है? अभी आपको अच्छे से पता होगा, बहुत न्यूज में था कर्नाटक। तो सीएम कौन है? सिद्धारमैया जो है कर्नाटक के सीएम है। और यहाँ पर जो है यहाँ के जो के राज्यपाल साहब हैं वो है थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत। ये गहलोत से आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना, वो अशोक गहलोत साहब हैं जो राजस्थान के सीएम हैं, और ये थावरचंद गहलोत हैं जो कर्नाटक के सीएम हैं। समझ गए मेरी बात? जो कर्नाटक के राज्यपाल हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाती है हमारी जो स्लाइड है वो है भाई और त्रिपुरा के बारे में। तो त्रिपुरा राज्य के बारे में हाल ही में ये पूछने जा रहे हैं। तो त्रिपुरा के जो सीएम है वो है माणिक माणिक साहा। क्या नाम है? माणिक साहा।
माणिक साहा। हम्म, एक सेकंड रुको, एक काम करते हैं, अब से लिख दूंगा मैं, थोड़ा सा हाइट के बराबर आ गया ना। माणिक साहा कौन है त्रिपुरा के सीएम? कौन है? माणिक साहा। तो माणिक साहा जो है त्रिपुरा के सीएम है, और इसके गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यनारायण आर्य। सत्यदेव, हाँ ठीक है भाई, सत्यदेव लिख लीजिए। सत्यदेव नारायण आर्य साहब जो है, सत्यदेव नारायण आर्य जो है त्रिपुरा के कौन है? त्रिपुरा के गवर्नर है। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट है हमारे सामने यूके। यूके मतलब है उत्तराखंड। लिख दूं क्या? अगर आपको कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल लिख देता हूं मैं। यूपी का मतलब है उत्तराखंड। ठीक है, ये समझ जाना, आपको दिख रहा है इतना तो उत्तराखंड की बात करने वाले हैं। अब उत्तराखंड के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमको उत्तराखंड के दोनों जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? उत्तराखंड के हमको सीएम जानना जरूरी है और गवर्नर जानना जरूरी है। तो उत्तराखंड के सीएम जो है, उत्तराखंड के सीएम जो है वो है पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। एक सेकंड, ये पुष्कर ऐसे लिखेंगे। पुष्कर जो है राजस्थान में एक बहुत शानदार घूमने का प्लेस है, बहुत ही शानदार है, बिल्कुल आप घूम के आइएगा अगर आप कभी नहीं गए हैं तो। क्या है? पुष्कर सिंह, ये इनका नाम है, लेकिन ठीक है, पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी कौन है? ये उत्तराखंड के सीएम है, और यहाँ के जो गवर्नर है, यहाँ के जो राज्यपाल हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। क्या नाम है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो है उत्तराखंड के क्या है? गवर्नर है। अब आ जाती है हमारी बात झारखंड पर। तो सर झारखंड के सीएम कौन है? तो झारखंड के सीएम तो सबको पता है, बहुत ही फेमस हैं, हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन। अब देखो यार, मात्रा वात्रा में थोड़ी एक आध मिस्टेक हो तो आप देख लेना अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से देख लेना और अपने हिसाब से उसे सही कर लेना। लेकिन झारखंड के जो राज्यपाल हैं, झारखंड के राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधा कृष्णन। क्या होता है कि जब बोलो तभी लिखो तो बहुत अच्छा रहता है, पहले बोल दिया फिर लिख दिया तो ये थोड़ा सा लिखते टाइम बेटर नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन अब नाम आ गया है भैया मध्य प्रदेश के बाद हमारे बहुत ही नजदीक, और हमारा छोटा भाई या हमारा साथी, हमारा एक मतलब साथी जो है, जो हमसे अलग हो गया था, जो हमसे बिछड़ गया था, नहीं बिछड़ गया है, उसका नाम है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कब अलग हुआ था? सन 2000 में। ठीक है, अच्छा बताओ छत्तीसगढ़ में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है? कोई कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है कितनी है, या फिर ये लिख के बता दो कि छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद मध्य प्रदेश में टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट बची थी। ठीक है, कोई लिख के बताएगा मुझे। तब तक मैं यहाँ पे सीएम का लिख देता हूँ, तब तक मैं यहाँ पे सीएम का लिख देता हूँ। यहाँ है कांग्रेस की सरकार और सीएम साहब का नाम है भूपेश बघेल। भूपेश बघेल। इनसे पहले वहां पे सीएम कौन थे? रमन सिंह, है ना। इनसे पहले कौन थे? बीजेपी की सरकार थी और सीएम थे रमन सिंह। ठीक है, तो भूपेश बघेल जो है वहां पे सीएम है। लेकिन अगर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल है बीबी हरिचंद्रन। कौन है? बीबी बीबी हरिचंद्रन है या फिर हरिचंदन है, ऐसा कुछ है यार, मेरे को थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है अभी। हरिचंदन ही है शायद, है ना। हरिचंदन, हरिचंदन ही है शायद, चंद्रन तो नहीं है, हरिचंदन ही है ना, डेफिनेटली जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ हरिचंदन ही है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं गुजरात की। तो गुजरात की जो हम बात करने वाले हैं, गुजरात के जो सीएम है वो तो सभी को पता है, क्या नाम है? भूपेंद्र पटेल। क्या नाम है? देखो भूपेश बघेल कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। लेकिन भूपेंद्र पटेल जो है कहाँ के हैं? भूपेंद्र पटेल जो है कहाँ के हैं? लेकिन गुजरात के हैं। कहाँ के हैं भूपेंद्र पटेल साहब? तो पटेल सरनेम से याद कर लो यार, पटेल सरनेम, अगर भूपेंद्र पटेल सरनेम आ गया तो गुजरात के सीएम है। पटेल सरनेम बहुत अच्छे खासे लेवल पर गुजरात में यूज किया जाता है, गुजरात में बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर गवर्नर साहब की बात आ जाए तो गवर्नर साहब है श्री आचार्य। कौन है? श्री आचार्य देवव्रत। श्री आचार्य देवव्रत। देवव्रत कैसे लिखेंगे? देव, सही लिखा है क्या मैंने? देवव्रत का बन रहा है यार, क्या हो रहा है ये देखो देव, अब सही है। ठीक है, श्री आचार्य देवव्रत। कौन है? श्री आचार्य देवव्रत गुजरात के गवर्नर है। नेक्स्ट आ जाता है आप सभी के सामने गोवा। तो गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत। कौन है? गोवा के सीएम साहब कौन है? गुजरात के सीएम है प्रमोद, एक मिनट इसको ऊपर क्लिक कर देते हैं ना अपन। अब सही है, सही से दिख रहा है। ठीक है, तो गुजरात के गोवा के सीएम कौन है? गुजरात गोवा के सीएम है प्रमोद, प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत कौन है? प्रमोद सावंत जो है वो गोवा के सीएम है। प्रमोद सावंत कौन है? गोवा के सीएम है। लेकिन गवर्नर साहब का नाम यार मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ, और बहुत ही लंबा चौड़ा नाम है यहाँ पर गवर्नर साहब का, पी एस श्रीधरन पिल्लई, है ना, मैं सही बोल रहा हूँ ना? पी एस श्री, मैंने बहुत स्लो स्लो याद किया था, पी एस श्रीधरन पिल्लई, पी एस श्रीधरन
पिल्लई जो है गोवा के कौन है, गोवा के राज्यपाल हैं, गोवा के कौन है, गोवा के गवर्नर है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड आप सभी के सामने आ जाती है, सीएम और गवर्नर भैया नागालैंड के। तो नागालैंड के सीएम कौन है, नागालैंड के गवर्नर कौन है, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो नागालैंड का मैंने अभी त्रिपुरा का आपको बता दिया, त्रिपुरा के सीएम कौन थे, माणिक शाह। त्रिपुरा के सीएम कौन थे, माणिक शाह जो है त्रिपुरा के सीएम थे। नागालैंड की बात कर रही है तो नागालैंड की बात चल रही है, तो नागालैंड के जो सीएम है वो है नेफ्यू रियो। कौन है, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, कौन है, नेफ्यू, नेक क्यों नहीं भाई, नेफ्यू, नेफ्यू, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, नेफ्यू रियो। कौन है, नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो जो है, अरे नीचे किसका पड़ेगा क्या, लिख जा भाई सही से। नेफ्यू रियो जो है कौन है, नागालैंड के सीएम है, लेकिन गवर्नर साहब का नाम आपको अच्छे से पता होगा, कौन है, ला गणेशन, ला गणेशन, ला गणेशन साहब जो है नागालैंड में कौन है, नागालैंड के गवर्नर है। कौन है, ला गणेशन कौन है, नागालैंड के गवर्नर है। नेक्स्ट आ जाता है भैया, नेक्स्ट आ जाता है आप सभी के सामने मणिपुर। तो मणिपुर के जो है, मणिपुर के सीएम कौन है, मणिपुर के ये देखो, मणिपुर का आपको वो तो पता ही होगा, डेफिनेटली पता होगा। मणिपुर के गवर्नर कौन है, ये तो आपको कंफर्म पता होगा, मुझे अच्छे से पता है। मणिपुर के गवर्नर अनुसुईया उइके। यार अभी तो रिसेंटली कितनी न्यूज में थी, आप सभी ने सुना होगा, बहुत न्यूज में रही है जी तो अभी रिसेंटली। तो मणिपुर के गवर्नर कौन है, अनुसुईया उइके। देखो गवर्नर लिख देता हूं मैं पहले, अनुसुईया, बहुत न्यूज में थी यार, न्यूज पढ़ा करो। अनुसुईया उइके जो है अभी रिसेंट में गवर्नर बनाई गई है, हाल ही में नियुक्ति हुई है। और यहाँ पर जो है सीएम है एन वीरेन सिंह। क्या नाम है, वीरेन सिंह, बीरेन, सही लिखा है ना, बीरेन ऐसे लिखते हैं ना, बीरेन सिंह। बीरेन सिंह कौन है, बीरेन सिंह जो है मणिपुर के सीएम है, और अनुसुईया उइके जो है यहाँ पर गवर्नर है। अब बात आ जाती है मणिपुर की। तो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं जो है, जो उनका नाम है जोरमथंगा, जोरमथंगा की जोरमथंगा, जोरमथंगा जो है, जोरमथंगा जो है मणिपुर के सीएम है। कौन है, जोरमथंगा। तो यहाँ पर कहाँ गए सीएम का कॉलम, सीएम का कॉलम यही है, जोरम, एक सेकंड भाई मिटल जाए यार, इरेजर क्यों नहीं आ रही है, जोरमथंगा। जोरमथंगा कौन है, मणिपुर के सीएम है। लेकिन यहाँ पर हम गवर्नर की बात करेंगे तो गवर्नर है हरि बाबू। कौन है, गवर्नर कौन है, हरि बाबू, हरि बाबू, हरि से जोर मत लगाओ बाबू, हरि से जोर मत लगाओ बाबू, हरि से जोर मत लगाओ बापू, मिजोरम में ही मजा है, हरि से जोर मत लगाओ बापू, मिजोरम में ही मजा है। देखो यार क्या होता है, बहुत थोड़ी टिपिकल चीज होती है। देखो अनुसुईया उइके जो तो बहुत न्यूज में सुन रखा था, बीरेन सिंह को हम पहले से जानते हैं, लेकिन जोरमथंगा मेरे लिए थोड़ा नया था, हरि बाबू नाम भी मेरे लिए थोड़ा नया था। तो मैंने अपने लेवल पे ट्रिक बना ली, अपने लेवल पे ट्रिक बना ली इसकी, है ना। अब असम की बात करने वाले हैं, तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम तो आप सभी सुनते होंगे, और इनसे ज्यादा न्यूज में तो कोई नहीं रहता भैया, इनसे ज्यादा न्यूज में तो कोई नहीं रहेगा। क्या नाम है, हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत जी देखो, हेमंत, हेमंत लिख जा भाई, हेमंत बिस्वा शर्मा। ये वो वाला शर्मा नहीं लिखते, शाशलजम वाला अपने यहाँ वाला, ये ऐसे ही अपना नाम लिखते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा तो इसके सीएम हो गए। अब सर हमें गवर्नर साहब का वो बता दो। तो गवर्नर साहब हैं भैया, गवर्नर साहब हैं असम के गुलाब चंद कटारिया। क्या नाम है, कहाँ लिखूं, यहाँ, गुलाब चंद्र कटारिया। गुलाब चंद्र कटारिया कौन है, गुलाब चंद्र कटारिया जो है यहाँ के गवर्नर है। कहाँ के, असम के। असम के गवर्नर कौन है, गुलाब चंद्र कटारिया। अब भाई नेक्स्ट आ जाता है मेघालय स्टेट। तो मेघालय स्टेट के जो सीएम कौन है, मेघालय के सीएम का नाम आप सभी बताएं मुझे, कमेंट बॉक्स में लिखाएं। मैं जब तक गवर्नर साहब का नाम बता रहा हूं, मैं जब तक गवर्नर साहब का नाम बता रहा हूं, तब तक आप मुझे मेघालय के सीएम का नाम बताएं। गवर्नर तो है फागू चौहान। अच्छा कोई बताएगा फागू चौहान इससे पहले कहाँ के गवर्नर थे, कहाँ के गवर्नर थे, कोई बताएगा मुझे। तो फागू चौहान कहाँ के गवर्नर है, फागू चौहान जो है मेघालय के गवर्नर है। और यहाँ पर जो सीएम है वो है संगमा। कौन है, संगमा, क्या नाम है यार, कौन रेड सिंगमा, ऐसे ही कौन है, संगमा, है ना। पूरा नाम आप देख लेना यार, पूरा नाम मुझे याद नहीं है, इनका याद भी नहीं आ रहा अभी। संगमा जो है, मैं संगमा संगमा ही बोलता हूँ, ऐसे ही मुझे याद हो गया। ठीक है, अब सिक्किम की बात करते हैं। तो सिक्किम के जो सीएम है प्रेम सिंह तमांग। देखो सिक्किम में बहुत सारी अभी योजना चलाई ना इन्होंने, इसलिए याद है मुझे। प्रेम सिंह, क्या है, प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग जो है वो सीएम है, कहाँ के, सिक्किम के। और भैया आचार्य साहब जो हैं, आचार्य लक्ष्मण, आचार्य लक्ष्मण, आचार्य लक्ष्मण जो है कौन है, गवर्नर है। आचार्य लक्ष्मण जो है कहाँ के, सिक्किम के गवर्नर है। तो ये चीज आपको याद हो गई अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट हम आ गए हैं पंजाब स्टेट पर। नेक्स्ट कहां पर आ गए हैं, नेक्स्ट आ गए हैं पंजाब स्टेट पर। और पंजाब का जो है, जो गवर्नर है उनका नाम याद रखना है, और हमको सीएम का नाम तो याद है सर। आम आदमी पार्टी की सरकार है और सीएम है भगवंत मान।
भगवंत मान किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी आपकी सरकार है, भगवंत मान सीएम है। और भगवंत मान तो सर सीएम है, हमने मान लिया, लेकिन हमको गवर्नर साहब का नाम बताओ। तो गवर्नर साहब जो है, जो अतिरिक्त प्रभार है किनके पास भैया? बनवारी लाल पुरोहित जो है, आपको पता है कहाँ के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, मुझे उसमें बताओ जल्दी से कहाँ के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित? बनवारी लाल पुरोहित जो है चंडीगढ़ के गवर्नर है। ये चीज मैंने आपको बता दी कि अभी अगली स्लाइड में आने वाली है क्या? एक मिनट रुको। अच्छा हाँ यार, ये लास्ट स्लाइड है चंडीगढ़, बिल्कुल नहीं बताया। लेकिन भैया एक्चुअल में बनवारी लाल पुरोहित साहब जो हैं, वो चंडीगढ़ के गवर्नर हैं, लेकिन उनके पास जो है पंजाब का अतिरिक्त प्रभार है। किसके पास है? बनवारी लाल पुरोहित के पास जो है चंडीगढ़ का अतिरिक्त प्रभार है। बनवारी लाल पुरोहित, इनके पास चंडीगढ़ का जो है अतिरिक्त, वो पंजाब का जो है अतिरिक्त प्रभार है। लेकिन एक्चुअल में ये कहाँ के हैं? ये एक्चुअल में जो है कहाँ के हैं? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित जो है एक्चुअल में चंडीगढ़ के गवर्नर है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई इशू नहीं है। अब आ जाता है हरियाणा। अब क्या आ जाता है? हरियाणा आ जाता है। तो हरियाणा के जो सीएम है वो तो सभी को पता है भाई, बीजेपी की सरकार है और कट्टर हिंदू नेता, क्या नाम है इनका? बनवारी लाल, सॉरी, क्या नाम है? अरे मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर साहब जो है हरियाणा के सीएम हैं। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। लेकिन अगर हम गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है दत्तात्रेय। कौन है? दत्तात्रेय। दत्तात्रेय जो है हरियाणा के गवर्नर है। अब उत्तर प्रदेश के सीएम, उत्तर प्रदेश के सीएम की नाम लेना जरूरी है क्या? बताना जरूरी है क्या? आप बताओ मुझे, क्या जरूरी है बताना? लेकिन सर अगर बताना जरूरी नहीं है, लेकिन हमको गवर्नर का बताना जरूरी है। गवर्नर भी बताना जरूरी नहीं है सर। आपको पता है गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। बताओ, नहीं थी क्या? पहले तो मध्य प्रदेश की थी, आपको नहीं पता क्या इनका नाम? आपको पता है आनंदीबेन पटेल जो है वो कहाँ की गवर्नर है? उत्तर प्रदेश की, अभी हाल ही में गवर्नर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने आ जाता है, नेक्स्ट क्या आ जाता है? नेक्स्ट जो नाम है आपके सामने है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के सीएम का नाम तो सबको पता है, दीदी। कौन है? ममता बनर्जी, है ना? ममता बनर्जी बहन जी जो है कहाँ की है? सीएम है वेस्ट बंगाल की। लेकिन ममता बनर्जी तो सर सीएम है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमको गवर्नर का नाम बताओ। तो गवर्नर है आनंद बोस साहब। कौन है गवर्नर? कौन है? आनंद बोस जो है वेस्ट बंगाल के गवर्नर है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या, कहीं कोई परेशानी तो बिल्कुल बताएं, बिल्कुल बताएं। अपन उसका सॉल्यूशन निकालेंगे मिलकर। अपन क्या निकालेंगे? उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। उड़ीसा के सीएम कौन है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बताने की जरूरत ही नहीं है, हमको पता है, पटनायक साहब। कौन है? पटनायक साहब। पूरा नाम क्या है? नवीन कुमार पटनायक। नवीन कुमार जो पटनायक साहब हैं वो सीएम है कहाँ के? उड़ीसा के। नवीन कुमार पटनायक साहब सीएम है। और यहाँ के जो मतलब गवर्नर हैं वो है गणेशी लाल। गणेशी लाल कौन है? गणेशी लाल जो है उड़ीसा के गवर्नर है। कौन है? गणेशी लाल साहब जो है कहाँ के गवर्नर है? गणेशी लाल जो है उड़ीसा के गवर्नर है। ये चीज समझ आ गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है। उड़ीसा समझ में आ गया। कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर, ये तो पता है सर हमको। अब नेक्स्ट आ जाता है भाई महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र के सीएम तो मैंने सुबह वाली स्लाइड जो पढ़ाई थी आपको, सुबह वाली स्लाइड जो करंट अफेयर्स की हमारी स्लाइड चल रही है, उसमें ही मैंने आपको बता दिया था, एक नाथ शिंदे। महाराष्ट्र के कौन है? महाराष्ट्र के जो है कौन है? एक नाथ शिंदे। ये तो आप सभी को पता होगा, ये तो बिल्कुल बताने की जरूरत ही नहीं है। उद्धव ठाकरे सरकार जो है गिरी थी और एक नाथ शिंदे जो है बीजेपी से गठबंधन करके जो है वहां पर सीएम बनाए गए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है सर, इंपॉर्टेंट ये है कि हमें गवर्नर साहब नहीं पता महाराष्ट्र के। तो बिल्कुल मैंने सुबह गवर्नर का नाम भी बताया था, गवर्नर साहब का नाम भी मैंने सुबह आपको बता दिया है, रमेश बैस। रमेश बैस जो है कौन है? रमेश बैस जो है महाराष्ट्र के गवर्नर है। ठीक है, अब आ गई बात केरला की। क्या की बात आ गई? केरल की बात आ गई। तो केरल के भैया आपको बिल्कुल, केरल के जो है सीएम के बारे में तो बिल्कुल पता ही है, पिनराई विजयन। कौन है? पिनराई विजयन जो है केरल के सीएम है, ये तो आपको पता ही है यार, ये तो सबको पता है ना, बहुत न्यूज में तो थे अभी। पिनराई पिनराई विजयन कौन है? पिनराई विजयन जो है केरल के सीएम है। कौन है? पिनराई विजयन। लेकिन सर गवर्नर बताओ, गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और ये काफी टाइम से वहां पे केरल में गवर्नर है, ऐसा नहीं है अभी न्यू नियुक्ति हुई है ना, बहुत टाइम से है, काफी समय से जो है वहां पर गवर्नर है। अब नेक्स्ट आ जाता है सर तमिलनाडु। तमिलनाडु में भैया सरकार है बहुत ही तेज तर्राट मुख्यमंत्री। कौन है? एम के स्टालिन।
आप देखते ही होंगे, इनके बारे में बहुत न्यूज़ें आती रहती हैं न्यूज़ में, है ना? पेपर पढ़ा करो यार, अगर पेपर पढ़ोगे ना, तो ये चीज़ें याद ही नहीं करनी पड़ेंगी, ये चीज़ें आपको रटनी नहीं पड़ेंगी। एग्ज़ाम के टाइम पे इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देना पड़ेगा। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, तो ये चीज़ें रट जाएँगी। जैसे मुझे रट गई है ना, जैसे मुझे रट गई हैं, आप सभी के सामने बोलता जा रहा हूँ, आप सभी के सामने सिंगल कहीं मिस्टेक है, थोड़ी बहुत नाम-वाम की आ रही है, लेकिन वो भी नहीं आएगी जब हमारे सामने प्रश्न होगा, क्योंकि हमारे सामने तो ऑप्शन रहते हैं ना। तो यहाँ पर इनके गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि। गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि जो है गवर्नर है। देखो ऐसे याद करो, टीएन के कौन है? एमके। टीएन, एमके, आर.एन. टीएन यानी कि तमिलनाडु, एमके यानी कि एमके स्टालिन और आर.एन. रवि। मैं देखो पूरे नाम किसी के बताए नहीं। यहाँ पर टीएम तमिलनाडु, एमके स्टालिन, एम डॉट के, आर.एन. रवि, आर डॉट एन, है ना? पूरा नाम मैंने बताया क्या किसी का? नहीं बताया। ये एक्चुअल में मेरे द्वारा मतलब मुझे अपना याद करने, मतलब मैं यार देखो यार इतने सारे नाम, इतनी सारी चीजें कैसे याद करोगे? तो कुछ ना कुछ आपको जीएस में कुछ ना कुछ लॉजिक, कुछ ना कुछ आपको ट्रिक ऐसा बनाना पड़ता है जिससे हमको ये चीजें हमारी क्लियर हो जाए और हमको इसमें समस्या नहीं आए। अब आंध्र प्रदेश के जो है हम सीएम साहब के बारे में जानते हैं, तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम है, एक बात मैं आपको बोलूं कि मध्य भारत के सबसे अमीर सीएम है शायद आंध्र प्रदेश के जो सीएम है, जिनका नाम क्या है? जगन मोहन रेड्डी। क्या नाम है? जगन मोहन, जगन मोहन जो रेड्डी हैं। और भैया ये बहुत ही ऐसा बोलते हैं कि तेज तर्राट सीएम है और एकदम डिसीजन जो है इंस्टेंट डिसीजन लेने वाले सीएम है ना? हालांकि अपने को इस चीज का पता नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर वगैरह में आर्टिकल वगैरह में पढ़ते हैं तो इस चीज के बारे में पता है। लेकिन यहाँ पर गवर्नर कौन है? गवर्नर साहब है अब्दुल नजीर। कौन है? अब्दुल नजीर। तो आप दो गवर्नर देखेंगे, आरिफ मोहम्मद खान और अब्दुल नजीर। इनके नाम आप अच्छे से याद कर सकते हैं, केरल के और आंध्र प्रदेश के। केरल के कौन है? आरिफ मोहम्मद खान और आंध्रा के कौन है? अब्दुल नजीर साहब। ये जो है गवर्नर है, ठीक है। तेलंगाना, अब तेलंगाना में आ गए। तेलंगाना के जो सीएम है, तो बिल्कुल जब से तेलंगाना बना है तब से सर यही तो सीएम है। नाम है चंद्रशेखर राव। क्या नाम है? तेलंगाना कब बना था? 2014 में। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर राव जो हैं तेलंगाना के सीएम है। और चंद्रशेखर राव जो है तेलंगाना के सीएम तो हो गए, लेकिन हमें सर गवर्नर साहब के बता दो। तो गवर्नर साहब है डॉक्टर डॉक्टर सुंदर राजन। क्या नाम है? डॉक्टर सुंदर, डॉक्टर सुंदर राजन जो है, डॉक्टर सुंदर राजन जो है तेलंगाना के गवर्नर है। यार मुझे डॉक्टर सुंदर राजन याद आ रहा है, वो शायद कुछ बड़ा सा नाम था, लेकिन डॉक्टर सुंदर राजन आप पेपर में जब आएगा तो डेफिनेटली आप आंसर इसको लगा आओगे, डॉक्टर सुंदर राजन याद करके भी, ठीक है। अब आ गई है हमारे सामने यूनियन टेरिटरीज। अब क्या आ गई है हमारे सामने? यूनियन टेरिटरीज आ गई हैं। यूनियन टेरिटरीज में आप देखेंगे तो डेफिनेटली आप सभी के सामने ये प्रश्न आ गए हैं कि भाई जम्मू कश्मीर के सब, देखो यहाँ पर हम गवर्नर लिखेंगे। क्या होता है, क्योंकि गवर्नर जो है, या फिर हम लिखेंगे उपराज्यपाल, डेप्टी गवर्नर, उपराज्यपाल, समझ गए। और दो जो यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी, वो सॉरी नई दिल्ली और पुडुचेरी, यहाँ पर जो है सीएम है, तो उनके मैं सीएम के बारे में भी आपको यहाँ बिल्कुल बता दूंगा डेफिनेटली, लेकिन उपराज्यपाल यहाँ लिखना जरूरी है। और ये प्रश्न 100% डेफिनेटली पेपर में पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा। तो पेन हम दूसरा ले लेते हैं, ये लीजिए। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम क्या है? उपराज्यपाल का नाम है मनोज, मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा कौन है? मनोज सिन्हा जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे आगे कि लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो लद्दाख के उपराज्यपाल जो है वो है बीडी मिश्रा। कौन है? बीडी मिश्रा जो है लद्दाख के उपराज्यपाल है, और ये अभी हाल ही में नवीन नियुक्ति की गई है। नवीन नियुक्ति इनकी हाल में की गई है। अब पौंडीचेरी के पूछ रहे हैं, तो वही मैंने बताया आपको पीछे, जो अभी बताया थोड़ी देर पहले, डॉक्टर सुंदर राजन। डॉक्टर सुंदर राजन जो है कहाँ के थे? डॉक्टर सुंदर राजन कहाँ के थे? आपको पता होगा ये चीज। तो डॉक्टर सुंदर राजन तेलंगाना के जो है गवर्नर थे, और सेम पौंडीचेरी के गवर्नर कौन है? डॉक्टर सुंदर राजन है। पौंडीचेरी के जो है कौन है? उपराज्यपाल भी है। अब आ जाता है हमारे आगे दिल्ली। तो भाई दिल्ली तो बिल्कुल याद रखना है, दिल्ली को नहीं भूलना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आंसर आने वाला है वी के सक्सेना, शायद विनय कुमार सक्सेना। हाँ, विनय कुमार, विनय कुमार सक्सेना जो है, विनय कुमार सक्सेना जो है कौन है? विनय कुमार, एक मिनट अच्छे से ले लेते हैं, ये लीजिए। विनय कुमार, विनय कुमार सक्सेना जो है कहाँ के हैं? दिल्ली के गवर्नर है। समझ गए? दिल्ली के गवर्नर है। दिल्ली के सीएम साहब के बारे में बताना जरूरी है क्या? आप सभी को पता होगा, अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो है मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट आपके सामने आ जाता है अंडमान निकोबार। अंडमान एंड निकोबार जो है आ जाता है आपके सामने। कैपिटल क्या है अंडमान निकोबार की? पता है किसी को? कोई बताएगा मुझे कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। बिल्कुल सही है, पोर्ट ब्लेयर जो है यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ के उपराज्यपाल जो है, डेप्यूटी गवर्नर का नाम है देवेंद्र कुमार जोशी। क्या नाम है? देवेंद्र कुमार, देवेंद्र कुमार, देवेंद्र कुमार जोशी जो है
यहाँ की डेप्यूटी गवर्नर है, उपराज्यपाल है। चंडीगढ़ के कोई बताएगा, थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि जो एक राज्यपाल साहब हैं जिनको चंडीगढ़ का चार्ज भी मिला हुआ है, लेकिन इनके पास जो है पंजाब का भी अतिरिक्त प्रभार है। तो चंडीगढ़ के एक्चुअल में कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित, इनके पास पंजाब का भी अतिरिक्त चार्ज है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट आ जाता है दादर एंड नागर हवेली। क्या आ जाता है? दादर एंड नागर हवेली। तो दादर एंड नागर, देखो डी और डी, डी एंड एन दिख रहा है। दादर एंड द नागर हवेली, कितना लंबा चौड़ा नाम है। तो नाम आप ऐसे याद रखो भैया, दो दो नाम आ रहे हैं और इनके नाम में भी दो है, दो दो पा आ रहे हैं। क्या नाम है? प्रफुल्ल पटेल। क्या नाम है? प्रफुल्ल पटेल। दादर एंड नागर हवेली के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है प्रफुल्ल पटेल। नेक्स्ट आ जाता है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप भाई दादर एंड नागर हवेली, और भैया ये दोनों दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव भी आ रहे हैं ना, डीडी दोनों तरह के, और लक्षद्वीप सेम चीज आ जाएगी यहाँ पर, प्रफुल्ल पटेल। क्या सी आ जाएगी? प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल साहब जो है यहाँ पर भी जो है सेम है, प्रफुल्ल पटेल जो है यहाँ पर भी गवर्नर है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हमारे, नेक्स्ट स्लाइड है क्या? कुछ और नहीं है। ये फ्रेंड्स हमारे जो है स्टेट्स के गवर्नर, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। ये हमारे यूटीज के गवर्नर कंप्लीट हुए, उपराज्यपाल। ये हमारे स्टेट्स के देख रहे हैं आप अभी। तो यहाँ पर जो है हमने ये गवर्नर्स और सीएम वाला जो सेशन है हमारा, वो कंप्लीट कर लिया है। तो अगर दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा हो, मजा आया हो, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे निरंतर जुड़ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।